नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज करियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्वराज करियर में आज बात करेंगे नर्सिंग विभाग में कैसे अपना भविष्य बनाएं, कैसे नर्सिंग में अपना करियर बनाएं। तमाम तरह के टिप्स जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इसको लेकर एक एक्सपर्ट मौजूद है। आप भी फोन करके तमाम जानकारियों के बारे में एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जल्पना अधिकारी, डीन प्रिंसिपल नर्सिंग, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। तो मैडम, आपका स्वागत है जी। मैम, यदि बात करें नर्सिंग में करियर कैसे बनाए, सबसे पहला सवाल तो यही है। नर्सिंग जैसा आपने सवाल पूछा है, नर्सिंग में करियर हम कैसे बनाएं। जी, नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा करियर है। इसमें आने के लिए, इसमें एंट्री करने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है। 12 पास के साथ साथ पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना कंपलसरी है। बिल्कुल। यदि बात करें मैम, नर्सिंग क्या केवल पीसीबी के छात्र ही कर सकते हैं? नर्सिंग में अलग अलग कोर्स है। अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करें, ग्रेजुएशन डिग्री होती है बीएससी नर्सिंग, है ना। तो बीएससी नर्सिंग की डिग्री की बात करें तो उसके लिए पीसीबी जरूरी है जी। अगर आप जनरल नर्सिंग जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसके लिए 12 पास कोई भी विषय से हो सकता है, बट जो साइंस के है, बायोलॉजी साइंस, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। फिर और एक छोटी जो सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम होता है, उसके लिए भी सिर्फ जो 12 पास है, उसके लिए भी जो 12th पास है, उसके वो इस कोर्स में आ सकते हैं जी। यदि मैम स्कोप की बात करें, क्या स्कोप है नर्सिंग में? नर्सिंग में बहुत, आज के युग में मैं बोलूंगी नर्सिंग रॉकिंग प्रोफेशन है। इसका मतलब दुनिया में रॉक कर रही है। अभी कोरोना काल में ये सिद्ध हो गया कि नर्सिंग की हमारे समाज को, हमारे हॉस्पिटल को कितनी ज्यादा जरूरत है। तो नर्सिंग एक डिमांडिंग प्रोफेशन है। तो नर्सिंग के 4 साल या 3 साल का कोई भी कोर्स अगर करता है, कोर्स करने के 4th ईयर में, फाइनल ईयर में ही उनको जॉब प्लेसमेंट हो जाती है। कॉलेज तो कराती ही है और बच्चे खुद ही, इतने डिमांड है। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ 10 नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत रहती है। अभी जैसे नर्सिंग स्टाफ का जो कैडर है वो चेंज होके स्टाफ नर्स ना होके नर्सिंग ऑफिसर हो गया, तो हमें 10 नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत करता है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितनी हमें जरूरत होती है, क्योंकि एक मरीज के लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है, लेकिन 24 आवर जो सेवा है वो नर्सेस के द्वारा ही दी जाती है। तो नर्सेस से डिमांडिंग प्रोफेशन है, हर जगह, हर क्षेत्र में, ना भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में नर्सेस की जरूरत है। ये कोविड में हमने देखा है कि कितनी नर्सेस की हमें जरूरत है, कितने इन्होंने सेवा की है। जी बिल्कुल मैम, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजेश भोपाल से। राजेश, स्वागत है आपका। क्या कुछ आपका सवाल? मैम से मेरा सवाल ये था कि मैंने बीएससी किया हुआ है, तो नर्सिंग में मैं क्या किस तरीके से क्या मेरा वो रहेगा, फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, आपने बीएससी नर्सिंग किया है राजेश जी? नहीं मैम, बीएससी बायो किया है। अच्छा, प्लेन बीएससी किया है बेटा आपने, है ना। तो देखो, प्लेन अगर बीएससी किया, हमारी एलिजिबिलिटी रहती है 12 पास होना। अगर आप नर्सिंग के लिए सोच रहे हैं तो फिर से आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो आप वो जो 3 साल का जो जर्नल बीएससी आपने किया है, वो डिग्री एज इट इज है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं कोई भी कॉलेज में। राजेश, और कोई सवाल आपका? जी मैम, यदि बात करें बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा नर्सिंग में क्या अंतर है? डिप्लोमा नर्सिंग जैसे जनरल नर्सिंग मिडवाइफ होती है, जिसको जीएनएम बोलते हैं, है ना। तो जीएनएम डिप्लोमा कोर्स है 3 साल का, और बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो आप बीएससी नर्सिंग 4 साल के बाद इसमें आप सीधे टीचिंग में आ सकते हैं, आगे आपका करियर बना सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, इवन पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको एक नर्सिंग में बेसिक लाइन में जुड़ने के लिए लेटरल एंट्री लेनी पड़ती है, जिसको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कहते हैं। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग के लाइन में लग सकते हैं, फिर आगे आप एमएससी नर्सिंग हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था, दोनों में अंतर यह है कि जीएनएम डिप्लोमा कोर्स और बीएससी नर्सिंग हमारा डिग्री कोर्स होता है। और यदि बात करें सबसे अच्छी नर्सिंग कौन सी है?
देखिए नर्सिंग तो सेवा का प्रोफेशन है, चाहे आप एएनएम 2 साल का कोर्स करें या जीएनएम 3 साल का कोर्स करें या बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स करें, है ना। तो तीनों ही अच्छा है, लेकिन अगर हम कैरियर के बारे में जागरूक रहे और आगे हम कुछ करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट है कि बीएससी नर्सिंग के बाद आपका कैरियर खुला प्लेटफॉर्म है, आगे आप बढ़ सकते हो। नर्सिंग के लिए भविष्य कैसा? नर्सिंग का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने कहा है, दुनिया में रॉक कर रही है, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। 4 साल के बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं नर्सिंग करने के बाद, एक नीडेड, जो कि आप जरूरतमंद की सेवा करने लायक बन जाते हैं, चाहे वो घर पे हो, हमारे सोसाइटी में हो और हमारे देश के लिए हो। तो नर्सिंग एक दोनों चीज, नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम जॉब तो मिलती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, सैलरी मिलती है और साथ में हम लोगों की दुआएं हम बहुत कमाते हैं, लोगों की हम सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ गई हमारे साथ, सरोज, स्वागत है आपका। क्या कुछ आपका सवाल? जी, मेरा सवाल मैम से है कि मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ। मैंने 12 पास आउट किया है बायो से, तो मुझे अपने करियर के लिए आप ठीक डायरेक्शन दे पाएंगी मैम? हाँ, बहुत अच्छा। एक तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप 12 पास हो गए बेटा और नर्सिंग करना चाहते हैं। आपकी अगर इच्छा है कि मैं लोगों की काम आऊँ और सेवा करूँ, तो बीएससी नर्सिंग हमारे मध्य प्रदेश में जैसे 2 तरीके के एग्जाम आप एंट्री कर सकते हैं। एक पीएनएसटी टेस्ट था, पीएनएसटी आपने अगर दिया है तो उसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और नहीं तो मेरिट के थ्रू एग्जाम, मेरिट के थ्रू एंट्रेंस ले सकते हैं। तो अभी आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में मेरिट के थ्रू आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं भाभा यूनिवर्सिटी में डीन हूँ, आप बिल्कुल जहाँ पे है कल भाभा यूनिवर्सिटी में आ जाइए आप, है ना। तो आप उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम हमारे एंट्रेंस एग्जाम हम लेते हैं, उसके थ्रू हमारा आपको हमारा एडमिशन, हमारा कॉलेज भी देख सकते हो और एडमिशन मिल जाएगा। तो आप 12 पास है बायोलॉजी से, तो आप नर्सिंग में उस बेस पे अगर आपका 50% है अनरिजर्व कैटेगरी के है तो, और रिजर्व कैटेगरी के 40% ये है, तो आप बीएससी नर्सिंग में बिल्कुल एलिजिबल है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो बेटा। जी बिल्कुल। यदि बात करें मैम, नर्सिंग प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से बेहतर क्यों है? ये जो मैंने आपको पहले ही बताया, बेहतर इसलिए है, इसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, है ना, अर्निंग करते हैं और साथ में लोगों की दुआएं ले सकते हैं, उनकी जरूरत के टाइम काम आके। तो हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, चाहे सड़क में भी किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो इतने लायक बन जाते हैं कि उस टाइम उसका जीवन कैसे सेव कर सके फर्स्ट एड देके, और हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा हमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम ऐसा मेंबर बन जाते हैं सोसाइटी का जो हमेशा डिमांडिंग रहता है जरूरतमंदों के लिए। तो इस तरह से अपन दूसरे प्रोफेशन से हम अलग है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के बच्चा एक मशीन सुधार सकता है, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट एक जीवन दे सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दीपेश, क्या कुछ आपका सवाल? मैम ये है कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि नर्सिंग में जो मेल्स होते हैं वो नहीं आते हैं, क्या ये मेल्स के लिए भी एक करियर का ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल दीपेश, बिल्कुल सही है बेटा कि मेल्स के लिए भी करियर ऑप्शन है। अभी बहुत पहले तो सिर्फ ये फीमेल ओरिएंटेड ही प्रोफेशन था, लेकिन अभी देखा गया कि फीमेल के साथ साथ मेल भी होना चाहिए। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे फीमेल के साथ साथ मेल बहुत जरूरी है, जैसे ओटी हो गया है, ओटी ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी में हमें मेल की जरूरत है, इसलिए भी 30% रिजर्वेशन मेल के लिए कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आप बिल्कुल एक बेहतर प्रोफेशन के रूप में इसमें भी एंट्री ले सकते हो अगर आप 12 पास है तो। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ, इसकी पूरी पढ़ाई करता हूँ, तो मैं कितनी इनकम मेरी होगी मंथली? देखिए कितनी, अगर जैसे आपने तुरंत मतलब आपने बीएससी नर्सिंग के बाद प्राइवेट में तुरंत आपको प्राइवेट में जॉब मिल जाएगी, तो प्राइवेट में टीचिंग और हॉस्पिटल 2 जगह आप जॉब कर सकते हो। अगर टीचिंग में आते हैं, इनिशियली आपका आपने खाली बीएससी पास किया है, उसके बेस में आपके 15,000, अभी तक आपका कुछ भी नहीं हाथ में, रजिस्ट्रेशन ना कुछ, आपके पास सिर्फ पास की मार्कशीट है, तो 15 से 20,000 तक की आपकी सैलरी मिल जाएगी। और अगर हम बात करें हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो 20 से 25,000 आपकी सैलरी हो सकती है इनिशियल स्टेज में। फिर ये सैलरी, ये मैंने प्राइवेट की बात की है बेटा। और इस बीच में आप अगर गवर्नमेंट में क्वालिफाई हो जाते हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरी है, 1 लाख प्लस सैलरी है अभी आज के इसमें, क्योंकि 7 पे कमीशन के साथ
और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंगली है। स्टेट की बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में इनिशियल सैलरी 45 to 50,000 है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें। बाकी दूसरे अदर सारे स्टेट सेंटर के जैसे ही सैलरी प्रोवाइड कराती है। जी बिल्कुल। यदि मैम बात करें नर्सिंग में क्या क्या विषय होते हैं? नर्सिंग में जैसे हमारा हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो नर्सिंग में अलग अलग ईयर है, उसमें अलग अलग हम पढ़ाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ाते हैं, बेसिक नॉलेज देते हैं बॉडी के लिए। फिर न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। फिर जब हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आगे बढ़ते हैं तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग आता है, जिसमें अपन कैसे केयर करते हैं पेशेंट का, वो आता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ाते हैं, जी बिल्कुल। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एक और पढ़ाते दर्शक जुड़ गए हैं। हमारे साथ खाते हाँ गांव जी। से, रविंद्र पवार। रविंद्र जी क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार रविंद्र जी। मैम मैं खातेगांव तहसील का रहने वाला हूँ। जी मैम मेरे को एक सवाल करना था, किस प्रकार से मैं मेरा नर्सिंग क्षेत्र में करियर बना सकता हूँ? नहीं, आप 12 पास है अभी, 12 पास कर लिया बायोलॉजी से? जी मैम, मेरा 12th पास है बायोलॉजी से। अच्छा, तो अब नर्सिंग में डायरेक्ट और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अलग अलग हमारे पूरे भारत में अलग अलग स्टेट इसका एग्ज़ाम लेती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी छत्तीसगढ़ का भी बाकी है, बाकी सारे स्टेट का हो गया, हमारा मध्य प्रदेश का भी हो गया है ना। तो अभी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में मध्य प्रदेश में। जी मैम। और बाकी दूसरे अगर कहीं का भी सर्च कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर फॉर्म ओपन है अभी, तो अब वो फॉर्म ओपन आप भर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है मेरिट के थ्रू। लेकिन इस बार से ऐसा हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कहा है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा। तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, जैसे हमारा भाभा यूनिवर्सिटी की मैं डीन हूँ, भाभा यूनिवर्सिटी में हम खुद हमारा एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में। जी मैम, एक और सवाल है कि क्या नर्सिंग की पढ़ाई कठिन होती है? क्या नर्स बनना मुश्किल है? ये बिल्कुल, ये मैं सारे अब बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सारे बच्चों के लिए बोलूँगी, पढ़ाई किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास अगर मोटू है कि हमें ये बनना है, सिद्धांत है, तो फिर बहुत इजी लगता है। जो बच्चा बायोलॉजी से 12 पास किया है वो बिल्कुल ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसमें उतनी कैपेबिलिटी होती है, कोई कठिन नहीं है। सिर्फ आपको कि रेगुलर कॉलेज आना है। अगर जो बच्चे रेगुलर कॉलेज आएंगे उसके लिए बिल्कुल ही कठिन नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा 4 साल कैसे हो गए और आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया। जी, कुल मिलाकर अच्छे से पढ़ाई करें, फोकस करें पढ़ाई पर। बिल्कुल जी मैडम। एक और सवाल है, नर्सिंग करने के बाद क्या करें? नर्सिंग करने के बाद आपको एक भी दिन, जिस दिन आपकी नर्सिंग की पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसी दिन आप बेरोजगारी के खाता से आपका नाम डिलीट हो जाएगा। आपको बिल्कुल जॉब मिल जाएगी लोगों की सेवा करने के लिए, और सेवा के साथ साथ आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। जैसे मैंने बोला है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे हॉस्पिटल। लोग बीमार पड़ते रहेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, और हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर की डिमांड भी हमेशा रहेगी। इसलिए जो नर्सिंग करेंगे उसको कुछ नहीं करना है, खाली अच्छे से पढ़ाई करके 4 साल कोर्स करके आपको कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। सारे हॉस्पिटल में वैकेंसीज रहती है, सभी हॉस्पिटल्स में। और अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो टीचिंग में आप टीचिंग इंस्टीट्यूट में अपना बायोडाटा दीजिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी रहती है। नीतीश चौहान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ दर्शक बैतूल से। सवाल था कि क्या गवर्नमेंट ने जीएनएम डिप्लोमा बंद कर दिया है? नहीं, अभी गवर्नमेंट में बंद नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जीएनएम के जितने कॉलेजेस है उसको बीएससी में कन्वर्ट किया है, कुछ कॉलेजेस को। लेकिन कुछ अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस में चल रहा है जीएनएम। सारे कॉलेजेस को जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में कन्वर्ट नहीं किया। पहले ये सोचा था हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कि हम सारे जीएनएम को बीएससी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। हमें जीएनएम की भी जरूरत है, क्योंकि हमें जो हमारा जो लेवल है, जो मेडिकल कॉलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर पीएससी होता है, सीएससी होता है, सब सेंटर होता है, उस लेवल तक हमें सेवाएं पहुंचाने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर देने के लिए हमें जीएनएम की भी जरूरत है। इसलिए जीएनएम को गवर्नमेंट में पूरी तरह से बंद नहीं किया है, अभी भी चल रहा है। नीतीश जी,
बिल्कुल। मैम, एक और सवाल कि नर्सिंग में वर्तमान रुझान क्या है, नर्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और नर्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, नर्सिंग में तो अगर कितने प्रकार के बोले तो इमरजेंसी नर्सेस होती है ना, ओटी नर्सेस होती है, जनरल वार्ड नर्सेस होती है, फिर नर्सिंग ऑफिसर, अभी जैसे मैंने बताया है नर्सिंग ऑफिसर को, स्टाफ नर्स को ही नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, उनके ऊपर चीफ नर्सिंग ऑफिसर होती है, नर्सिंग डायरेक्टर होते हैं, रजिस्ट्रार हो सकते हैं। और अगर हम एरिया की बात करें, अभी बहुत ब्रॉड है नर्सिंग, खाली इतना ही सीमित नहीं है, अभी स्पेस में भी नर्सिंग की जरूरत पड़ी है, तो स्पेस नर्सिंग का भी एक स्कोप है सबके पास कि स्पेस नर्स बन सकते हैं। आपने सुना होगा जैसे बेहोशी की दवाई देते हैं उसको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ये एनेस्थेसिया भी, ये बेहोशी की दवाई भी नर्सिंग दे सकती है, नर्सेस हमारी नर्सिंग ऑफिसर दे सकते हैं। इसके लिए भी दूसरा हमारा सर्टिफिकेट जो कोर्स है वो है आपका एनेस्थेटिक नर्स कहते हैं उनको, वो भी दे सकते हैं। जैसे पायलट में भी, हमारे एयरफोर्स में भी हमें जरूरत पड़ती है नर्स की, तो पायलट नर्सेस भी है। तो इतनी ब्रॉड एरिया है जहाँ पे हमारे नर्सेस सेवाएं दे सकती है आज के युग में। बिल्कुल। यदि उम्र की बात करें, नर्स बनने की सही उम्र क्या है? देखिए, ऐसे हमारे भारत में 17 प्लस जो एज लिमिटेशन है, 17 प्लस होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर। इस बीच के है तो आप नर्सिंग में एंट्री ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और नर्स के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है? नर्स के बिल्कुल ही, ये जो हमारा सबसे पहले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि जो नर्सिंग का कोर्स है ये एक ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है। जैसे हमारे सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे हमारे नर्सेस जो स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके टेक्निकल स्किल बढ़ाया जाता है। आप कोई पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, कैसे उसको डील करोगे, कैसे उसके जीवन को बचाओगे, कैसे आपको IM इंजेक्शन देना है, कहाँ पे देना है, IV लगानी है तो आपको कहाँ पे प्रिक करना है कि एक बार में वो नर्व्स दिख जाए आपको। तो हमारे इंटरव्यू में आपको बेसिक यही चीज पूछा जाता है कि आप हॉस्पिटल से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड, क्या पेशेंट को कैसे आप केयर दोगे, क्योंकि हमारा जो मोटो है हमें तैयार करने का पेशेंट केयर के लिए ही है, इसलिए उसी से रिलेटेड रहता है। और जो नर्सिंग के 3 एस्पेक्ट में अपन काम करते हैं, एक तो है हमारा प्रमोशन पे कि जो हेल्दी है उनको भी हमारी जरूरत पड़ती है कि हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करके रखें, तो हेल्दी लोगों के लिए जरूरत है, ये हमारा हेल्थ प्रमोशन हो गया है ना। फिर प्रिवेंशन पे हम काम करते हैं कि हमें डिजीज ना हो, उसके लिए हमें कैसे केयर करना चाहिए, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। तीसरे आते हैं कि हमें केयर, अगर जो बीमार हो ही गया ये दोनों के बाद, तो हम केयर उसको कैसे करेंगे, कैसे हम जल्दी से केयर देके उसको प्रीवियस प्लेस में हम भेज सके ताकि उसके फैमिली का, खुद का और देश का नुकसान कम से कम हो। तो ये हमारा मोटो रहता है। इसी 3 लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल। ये भी सवाल है कि BSc नर्सिंग का छात्र मेडिकल की शॉप जो है वो खोल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं खोल सकता मेडिकल की शॉप। इसके लिए दूसरे ब्रांच है जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, वही लोग खोल सकते हैं। हाँ, अभी एक नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्स हुआ है जो बेसिक BSc के बाद 1 साल का कर सकते हैं। उसमें हम स्पेसिफिक ड्रग्स है जो हम नर्सिंग ऑफिसर है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको ये 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा जिसको नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स कहते हैं, लेकिन आप स्टोर नहीं खोल सकते। बिल्कुल। यदि बात करें मैम, डॉक्टर और नर्स में क्या अंतर होता है? बिल्कुल बहुत अंतर है। ऐसे हम दोनों का जो मोटो होता है, एम होता है, वो एक ही होता है। डॉक्टर भी चाहता है कि किसी की जिंदगी बचाए और जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर है वो भी चाहते हैं कि किसी की जिंदगी बचाए। लेकिन डॉक्टर का जो रोल है वो थोड़ी देर के लिए होता है और हमारे नर्सिंग ऑफिसर का रोल है बहुत टाइम के लिए होता है। 24 आवर्स केयर देते हैं वो नर्स। और हमारे खुद की प्रिंसिपल होती है, हम हमारे एथिक्स के अनुसार काम करते हैं कि हमारे एक पेशेंट है, एक सीधा मैं बता रही, डॉक्टर किसमें डायग्नोसिस पे काम करते हैं और हम उस डायग्नोसिस के बाद, बीमार के बाद क्या सिम्टम्स हुआ है उसको, उस सिम्टम्स में हमारा काम चलता है। नर्सिंग केयर जो है उस सिम्टम्स में होता है। जैसे किसी को फीवर आए तो फीवर के लिए हम उस फीवर को कैसे कम करेंगे, उसके लिए हमारा नर्सिंग केयर होता है। उनको हम कोल्ड स्पंज देंगे ताकि रिड्यूस हो जाए उसका जल्दी से, उसको ठंडा लिक्विड ज्यादा पीने के लिए देंगे, फैन चालू करेंगे। ये हमारा नर्सिंग एस्पेक्ट है। और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन वो हम टाइम से। जी बिल्कुल। हमारे साथ दर्शक सोनम जैन जुड़ गई है झांसी से। क्या सवाल सोनम आपका?
अभी जो 12th पास किया है तो फिर मुझे 12th के बाद अभी क्या करना चाहिए, आप मुझे एडवाइस दे दीजिए प्लीज। अच्छा, आपने अभी 12 पास किया है, कौन से साइंस सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है, बायोलॉजी है, किससे क्या है आपने? बायो किया है मैंने। अच्छा, बायोलॉजी किया। देखिए बेटा, अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो बायोलॉजी में बहुत सारे सेक्टर है। आप जिसमें एक तो प्लेन, अगर आपको प्लेन बीएससी करना है तो प्लेन बीएससी कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप। उसके बाद बीएससी बीएड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीएससी बीएड कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग, मैंने जो अभी तक, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के बारे में बहुत सारी मैंने चीज़ें बताई है कि हमें बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद हम हमारा केयर कर सकते हैं, हमारे परिवार का, हमारे सोसाइटी का और हमारे देश की सेवा में काम आ सकते हैं। इसलिए बीएससी नर्सिंग करना बहुत अच्छा है अगर आपने बायो से 12 पास किया है तो। और लेकिन पढ़ने के लिए तो अभी बहुत कुछ है, आप ग्रेजुएशन किसी भी इससे कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, कम और छोटा बड़ा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट के लिए कितना एफर्ट दिया है, उस सब्जेक्ट को किस तरह से लिया है और कितना आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। जी मैम, यदि कैरिकुलम की बात करें, नर्सिंग का कैरिकुलम कैसा होता है? क्या केवल थ्योरी होता है या प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल कहाँ करते हैं? देखिए, नर्सिंग में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हमारा ये ट्रेनिंग है, तो हमारा थ्योरी भी रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है, है ना। तो थ्योरी में हम क्लास और बीच में और एक हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, लैब भी रहता है। तो एक थ्योरी होता है, एक लैब में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, फिर हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं। तो पहले थ्योरी क्लास है, एज पर हमारे जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, गवर्निंग बॉडी, उन्होंने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है जो ऑल ओवर इंडिया में सेम है, यूनिफॉर्म है वो सिलेबस, सब लोग सेम पढ़ाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उसमें थ्योरी का पोर्शन रहता है। इनिशियल हम 3 मंथ थ्योरी पढ़ाते हैं, उसी के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं हमारे लेबोरेटरीज में कि कैसे हॉस्पिटल में आपको काम करना चाहिए। और उस लैब में हम बिल्कुल रियल सिचुएशन एक देते हैं कि बच्चे समझे कि ये रियल सिचुएशन है, जबकि वो नियर टू रियल रहता है, रियल नहीं रहता है। जैसे डमी है, मैनिकिन्स है, वो मैनिकिन्स है, रियल पेशेंट नहीं है। लेकिन हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये तुम एज्यूम करो कि रियल पेशेंट है और इसको आपको सेव करना है, इसको आपको आईएम इंजेक्शन लगाना है, आईवी इंजेक्शन लगाना है, कि आपको सीपीआर देना है, लाइव रिसक्सिटेट करना है। तो जब डेमोन्स्ट्रेशन में हम सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ बच्चे ने बार बार रिपीट करके डेमोन्स्ट्रेशन करके सीख लिया है, उसके बाद फिर हम 3 महीने बाद हम उनको क्लिनिकल में, हॉस्पिटल एरिया हमारा रहता है प्रैक्टिस का, हॉस्पिटल में भेजते हैं जहाँ पे टीचर भी साथ में जाते हैं। वहाँ हम टीचर के साथ फिर वहाँ हर 10 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर होता है जो टीचर को गाइड करते हैं कि पेशेंट के साथ कैसा आपको काम करना चाहिए, उनके केयर देना चाहिए। तो क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल होता है, तो हमारा प्रैक्टिकल एरिया हॉस्पिटल होता है। बिल्कुल। यदि मैम बात करें नर्सिंग कोर्स में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है? नर्सिंग कोर्स में मैं तो बोलूंगी बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट कोर्स इसलिए है कि आगे रास्ता खुला रहता है बीएससी नर्सिंग के बाद। ऐसा तीनों में से जीएनएम और आपका जो एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग, तीनों अलग अलग कोर्स है, सबकी अलग अलग भूमिका है। एएनएम के बाद आप भी स्टाफ नर्स बन सकते हो जो 2 साल का है, आपको सब सेंटर लेवल पे गांव में आपको नियुक्ति होगी, पोस्टिंग होगी। जीएनएम करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में आपकी नियुक्ति होगी, और टीचिंग भी आप कर सकते हो, आगे एमएससी नर्सिंग, एमफिल, पीएचडी तक आप कर सकते हो। जी मैम, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे दर्शकों को तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ थी नरसिंह भाभा यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जल्पना अधिकारी, डीन प्रिंसिपल, और इन्होंने तमाम जो दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आप भी यदि नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैम के दिए हुए जो सवालों के जवाब हैं उसे देखकर आप बिल्कुल करियर अपना बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।